प्यारे विद्यार्थियों आज ये वीडियो उन बच्चों के लिए है, उन विद्यार्थियों के लिए है जो भी इंटरमीडिएट पास किए हुए हैं और डायरेक्ट ग्रेजुएशन में प्रवेश लेने वाले हैं या ले रहे हैं या ले चुके हैं। ठीक है, हमने इसमें देखा है जब बच्चे ग्रेजुएशन में प्रवेश लेने जाते हैं तो वहाँ पर उनको बताया जाता है कि ऐसे विषय लीजिए कि कम्बिनेशन हो, और बच्चा जो है उन विषयों को लेकर जो है पढ़ता है। अब उसमें बहुत से विषय तो ऐसे भी होते हैं जो उनके लिए रुचिकर नहीं होता। ठीक है, और कम्बिनेशन का एक इतना बड़ा आतंक बना दिया जाता है कि ऐसा लगता है कि जैसे कम्बिनेशन नहीं होगा तो आपकी पढ़ाई लिखाई सब बेकार चली जाएगी, आप फालतू पढ़ रहे हैं। बच्चों ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, आप अपने इंटरेस्ट का विषय पढ़िए जिसमें आपको रुचि हो, जो आपको पढ़ने में अच्छा लगे। ठीक है, जहाँ तक कम्बिनेशन की बात है, कम्बिनेशन का उतना बड़ा आतंक नहीं है, उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जितना आपको वहाँ पर बताकर भयभीत कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, आप घर पे रिश्तेदार वगैरह भी आपके विषय देखेंगे तो आपको कहेंगे अरे आप तो जो है कैसा विषय ले लिए, इसका कोई कम्बिनेशन नहीं है। लेकिन उनको ये नहीं पता रहता या ये आपको बताना भी नहीं चाहते कि वो कम्बिनेशन है क्या चीज़ और कम्बिनेशन की ज़रूरत होती किस में है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ में कम्बिनेशन की ही ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए हम आपको आज वही चीज़ बताएंगे कि कम्बिनेशन की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, कहाँ नहीं पड़ती। एक बार फिर से आपको बताएंगे, आपको जिस विषय को पढ़ने में इंटरेस्ट हो, जो आपको पढ़ने में अच्छा लगता है, आप वही विषय का आप चयन करें। ठीक है, कम्बिनेशन के चक्कर में उन विषयों को बिल्कुल ना पढ़ें जो आपको पढ़ने में अच्छा बिल्कुल नहीं लगता। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कम्बिनेशन उतना अधिक महत्वपूर्ण है जितना आपके लिए विषय का ज्ञान। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं हम आपको बता दें, अगर उस क्षेत्र में जाना चाहते हैं आप तो उसके लिए आप कम्बिनेशन का विशेष ध्यान रखिए। लेकिन यहाँ पर तो हम देखते हैं कि प्रवेश लेते समय वो सभी विद्यार्थियों को एक बार ये नहीं पूछा जाता कि आपको बाद में करना क्या है। सेना में जाना है, फौज में जाना है, आईएएफ करना है, यानी पीसीएस करना है, आईपीएफ करना है, डीएम बनना है, कलेक्टर बनना है, लेखपाल बनना है, कुछ पूछा नहीं जाता। बस केवल एक जो है कम्बिनेशन का हौवा खड़ा कर दिया जाता है। ठीक है, कम्बिनेशन की ज़रूरत कहाँ पड़ती है और कहाँ कहाँ नहीं पड़ती, इसमें हम आपको ज़रूर बताएंगे, ताकि जो है आप लोग प्रवेश लेते समय ये आपके मन में डर ना रहे कि अरे कम्बिनेशन हमारा नहीं होगा तो ख़राब हो जाएगा, पूरा पढ़ना लिखना सब अकारक चला जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कम्बिनेशन का इतना बड़ा आतंक अपने दिमाग पे, दिल पे मत पालिएगा। ठीक है, कम्बिनेशन की ज़रूरत मात्र एक छोटे से पर्टिकुलर क्षेत्र में उसकी ज़रूरत पड़ती है, और जो भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कुछ बच्चे जाना चाहते हैं, हो सकता है अधिकांश बच्चों को उसमें जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, चलिए कहाँ ज़रूरत पड़ती है, कहाँ नहीं पड़ती है, आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहली बात तो अपनी रुचि के अनुसार ही आप विषय का चयन करें और वही पढ़ें। ठीक है, कम्बिनेशन विषय के भ्रम वाले आतंक से आप बचें। अब कम्बिनेशन के नाम पर अरुचिकर विषय अर्थात जो विषय आपको अच्छा नहीं लगता है उसको पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, चलिए अब देखिए, निम्न नौकरियां ऐसी हैं जिसमें कम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताते चल रहे हैं, और इसके अतिरिक्त भी बहुत सी ऐसी नौकरियां हैं जिसमें कम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे आईएएफ हो गया यानी डीएम बनना है, पीसीएफ हो गया यानी आईएएफ से छोटी नौकरी पीसीएफ, यानी आईएएफ जो है एक प्रकार से संघ लोक सेवा आयोग की नौकरी है जो राष्ट्रीय स्तर की होती है। पीसीएफ राज्य स्तर की सबसे बड़ी नौकरी मानी जाती है। आईपीएफ और आईएएफ, आईसीएफ ये सब जो है एक ही क्षेत्र की नौकरियां हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपको सेना में जाना है, फौजी बनना है, पुलिस बनना है, अधिकारी बनना है, क्लर्क बनना है, चपरासी बनना है, लेखपाल बनना है, ग्राम विकास अधिकारी, अन्य परीक्षाएं यानी एसएससी की परीक्षाएं हो चाहे लोक सेवा आयोग की हो, इन सब में जैसे देख लीजिए लोक सेवा आयोग हो गया, कर्मचारी चयन आयोग हो गया आदि, इन सब में आपको कम्बिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए आपको इतनी नौकरियों में अगर और भी चीज़ें चाहिए यानी इस नौकरियों में ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए आप लोग जो है वही विषय पढ़िए जिसमें आपको रुचि हो। ठीक है, कहाँ पढ़ती है अभी हम आपको बता देते हैं कि कहाँ पढ़ती है। खास करके बताया जाता है कि आप अध्यापक नहीं बन पाएंगे। ठीक है, अध्यापक जैसे आपको हम बताते हैं कम्बिनेशन की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। जैसे 2-3 क्षेत्र है जहाँ ज़रूरत पड़ती है बच्चों। जैसे महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी में, अगर महिलाएं जो है अगर आंगनबाड़ी में सुपरवाइजर बनना चाहती हैं तो इनके लिए कम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं है। कम्बिनेशन का कोई मतलब नहीं, केवल बीए में समाजशास्त्र होना अनिवार्य है। ठीक है, टीजीटी में अध्यापक के कुछ विषयों का,
ठीक है। टीजीटी अध्यापक यानी टीजीटी अध्यापक में कुल विषयों में, ये थोड़ा हमने गलत लिख दिया है, यानी ज़्यादा अध्यापक आपको टीजीटी में आपको जो है अगर अध्यापक बनना है, यानी कक्षा 9 और 10 का अध्यापक। अभी हम आपको विस्तार में बताएंगे कि अध्यापक कितने प्रकार के होते हैं और किसकी क्या योग्यता है, किसमें कम्बिनेशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पीजीटी में केवल हिंदी के लिए ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर आप हिंदी का, एक पीजीटी का मतलब होता है कक्षा 11 और 12 को पढ़ाने वाला लेक्चरर जो होता है उसे पीजीटी अध्यापक बोलते हैं। तो उसमें जो है केवल हिंदी में जो है उसको केवल हिंदी में आपको कम्बिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी अन्य किसी भी विषय में आपको किसी कम्बिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसमें आपको जैसे देखा जाए, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अधिकांश विद्यार्थी अध्यापक बनना चाहते हैं और आपको बता दें अध्यापक बनने के लिए भी मानते हैं कम्बिनेशन, लेकिन पूरे अध्यापक बनने के लिए कम्बिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती बच्चों। पहले हम आपको अध्यापक के प्रकार बताते हैं कि अध्यापक कितने प्रकार के होते हैं और किसमें कम्बिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। आप ये कम्बिनेशन वाला अपने मन से आप बेटा निकाल दीजिएगा सब लोग, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, केवल आपके मन पर एक आतंक बना दिया जाता है। और ये आतंक कौन कौन बनाता है आपको बता दें, जो टीचर होंगे वो आपके ऊपर आतंक बनाएंगे, जहां आप एडमिशन लेने जाएंगे क्योंकि वहां भी टीचर ही होंगे वो आपके ऊपर आतंक बनाएंगे। बाकी आप अपने मन पे बिल्कुल ये आतंक मत पालिएगा, वही विषय पढ़िएगा जिसमें आपको पढ़ने में अच्छा लगे। ठीक है, मतलब केवल कम्बिनेशन के चक्कर में आप जो है उन विषयों को बिल्कुल चयन नहीं करेंगे, बिल्कुल आप नहीं पढ़ेंगे जो विषय आपको पढ़ने में अच्छा बिल्कुल ना लगे। ठीक है, चलिए देखिए, अधिकांश विद्यार्थी अध्यापक बनना चाहते हैं और इसी में कम्बिनेशन का ये भय दिखाया जाता है। तो आपको हम बता दें कि अध्यापक बनने में भी जो है हर विषयों में कम्बिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए अध्यापक कितने प्रकार के होते हैं पहले आपको हम ये बता देते हैं। पहला होता है प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब होता है वह अध्यापक जो कक्षा 1 से लेकर 5 तक पढ़ाता है। हमारे विचार से ज़्यादातर बच्चे इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, इसकी योग्यता होती है ग्रेजुएशन, यानी बीए करने के बाद आप बीटीसी कर लेंगे। ठीक है, हालांकि बीच में कभी कभी संविधान में वो कुछ नियम परिवर्तित करके बीएड वालों को भी थोड़ा ट्रेनिंग देकर बीटीसी के रूप में नियमित चुनाव इनका जो है सिलेक्शन किया जाता रहा है, लेकिन आज के समय में ये सिर्फ बीए प्लस बीएड, इसमें जो है किसी भी कम्बिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा है जूनियर। जूनियर का मतलब होता है 6 से 8 तक के अध्यापक। अब इसमें जो है योग्यता होती है ग्रेजुएशन, यानी बीए करने के बाद आप बीटीसी करेंगे। बीटीसी करेंगे तो पहले प्राइमरी के अध्यापक बनेंगे और वो भी बाद जो है जब प्रमोशन होगा तो आप चले जाएंगे जूनियर में। उसी तरह अभी जो चल रहा है, जो विद्यार्थी बीएड किए हुए हैं, बीएड वालों को भी डायरेक्ट जूनियर में भर्ती कर लिया जाता है। इसमें भी बच्चों आप लोगों को कम्बिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ध्यान दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं। यानी प्राइमरी में और जूनियर में कम्बिनेशन की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप किसी विषय से आप बीए रहें और आप बीएड कर लें या बीटीसी कर लें, आप प्राइमरी और जूनियर के अध्यापक बन सकते हैं। यहाँ पर कम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं है। और आपको जो कम्बिनेशन का हवा दिखाया जाता है वो ये वाला होता है, जैसे आप टीजीटी, इसे कहते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, अर्थात कक्षा 9 और 10 का जो अध्यापक बनना है इसमें ज़रूरत पड़ती है कम्बिनेशन की। ठीक है, कम्बिनेशन की ज़रूरत इसमें पड़ती है। इसमें अगर आपको कक्षा 9 और 10 का अध्यापक केवल मात्र यही बनना हो तो आप कम्बिनेशन का ध्यान रख के तब एडमिशन लीजिएगा। ठीक है, इसकी योग्यता ग्रेजुएशन के बाद बीएड आप करेंगे। ठीक है, केवल यही एक नौकरी ऐसी होती है जिसमें कम्बिनेशन की आपको ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद होती है पीजीटी। पीजीटी में का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो कक्षा 11 और 12 के अध्यापकों को पढ़ाते हैं। ये लेक्चरर रैंक की नौकरी होती है। ठीक है, इसमें क्या आपको योग्यता क्या होती है, अभी तक अपने यूपी में जो योग्यता है वो मात्र एमए है, यानी पोस्ट ग्रेजुएट एमए। ठीक है, एमए अगर आप किए हैं तो आप इंटर कॉलेज का लेक्चरर आप बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन अन्य प्रदेशों में एमए के साथ में बीएड भी लागू हो गया है। अब अपने यहाँ भी कभी लागू हो सकता है, संभावना यही है। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसमें भी जो है आपको किसी भी क्या बोलते हैं उसकी, अरे क्या बात हो रही थी हमको, कम्बिनेशन की, सॉरी, किसी भी कम्बिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, केवल एक स्थान पे थोड़ा सा कम्बिनेशन चाहिए। अगर आपको हिंदी का इंटर कॉलेज में हिंदी का लेक्चरर बनना है
तो आपको बीए तक संस्कृत पढ़ना अनिवार्य है, यानी बीए में आपका संस्कृत होना चाहिए, तभी आप हिंदी विषय का लेक्चरर बन सकते हैं। वैसे भी हिंदी और संस्कृत का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जिस विद्यार्थी को हिंदी पढ़ना है वो संस्कृत जरूर ले लेगा। अगर संस्कृत नहीं आती बच्चों तो हिंदी भी मत लीजिएगा, ठीक है। आधा विषय पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो पीजीटी में केवल एक स्थान पर आपको ग्रेजुएशन केवल एक विषय में है, सब में नहीं। बाकी और सब में आप जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट किए रहें या एमए किए रहें, उसके बाद जहां बीएड की जरूरत है बीएड, नहीं तो फिर आप अभी यूपी में आप केवल एमए से भर्ती हो सकते हैं, ठीक है। इसमें भी विशेष मान लीजिए केवल एक सब्जेक्ट में जरूरत है, बाकी और किसी में भी नहीं है। उसके बाद अगला जो स्तर होता है मास्टरों का, वो होता है डिग्री सेक्शन, यानी डिग्री कॉलेज का अध्यापक। डिग्री कॉलेज के अध्यापक को प्रोफेसर रैंक का अध्यापक बोला जाता है। इसकी योग्यता क्या होती है, यानी जो पढ़ाते हैं किसको, बीए और एमए वालों को, इनकी योग्यता क्या होती है, पोस्ट ग्रेजुएट, यानी एमए करने के बाद या तो एक जो है राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा होती है जिसे कहते हैं नेट, या फिर राज्य स्तर की परीक्षा होती है जिसे कहते हैं फ्लेट, ठीक है। नेट या फ्लेट ये होना चाहिए, या फिर पीएचडी आप करिए, ठीक है। पीएचडी यानी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। पीएचडी करने में आपको लगभग जो है 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे, क्योंकि अब फीस थोड़ा बढ़ी है, पहले कम लगता था। लेकिन नेट जो है इसे आप फ्री में पास कर सकते हैं, ठीक है। केवल आपका 500-1000 रुपये का फॉर्म आप भरेंगे, उसके बाद आप परीक्षा देंगे। परीक्षा देने के बाद अगर आप पास होते हैं तो डायरेक्ट आपको जो है लेक्चरशिप की डिग्री प्रदान कर दी जाएगी, यानी टी जिसे कहते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर लेक्चरशिप, जिसे कहते हैं हिंदी में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, किसके लिए, लेक्चरशिप के लिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो डिग्री कॉलेज में देखा जाए तो और सब में बीएड करना है, बीटीसी करना है, बीएड बीटीसी में वैसे भी पैसा लगना है। तो देखा जाए तो डिग्री कॉलेज का जो अध्यापक है ये बनने में आपको बहुत ज़्यादा पैसा आपको खर्च नहीं करना है, बशर्ते आपके अंदर टैलेंटेड होना चाहिए, यानी आप पढ़ने में आप जो है स्मार्ट हो, तेज हो। नेट करके डायरेक्ट आप नेट कीजिए। नेट की परीक्षा आप कब से दे सकते हैं, जैसे आपका बीए का एमए का पीजी का प्रथम वर्ष कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप जो है परीक्षा दे सकते हैं। एमए प्रीवियस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप नेट की परीक्षा दे सकते हैं। और ईश्वर ने चाहा तो अगर आप पास हो गए और दूसरे बार वैकेंसी निकली तो समझ लीजिए आप एमए करने के तुरंत जस्ट बाद आप जो है प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन जाएंगे, ठीक है। चलिए, ये तो यहाँ पर हम आपको यही बताना चाहते थे कि कॉम्बिनेशन का क्षेत्र बहुत छोटा है, जो सिर्फ टीजीटी तक ही है, टीजीटी में ही है और कहीं नहीं है। लेकिन इसी को ऐसा बता के आप लोगों के ऊपर एक आतंक कायम कर दिया जाता है। बहुत लोग बताते हैं अरे आपका पढ़ना लिखना बेकार चला जाएगा, आपका कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, आप फालतू पढ़े हैं इन विषयों को लेकर किसी, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए आप लोगों को सिर्फ यही कहना है अपने विषय का आप चयन करें। एक चीज़ इसमें आपको हम नई चीज़ बताएंगे अभी आज, जैसे आप विषय क्या होती है, अगर आप कला विषय से आपने बीए किया है, आर्ट, फाइन आर्ट जिसे बोलते हैं, ठीक है। अगर आप कला विषय को अगर आप बीए में लेके पढ़ते हैं तो किसी भी विद्यार्थी को टीजीटी की परीक्षा देना हो और पीजीटी की परीक्षा देना हो, दोनों के लिए ना तो आपको बीएड करना है और ना ही किसी कॉम्बिनेशन की ज़रूरत है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, केवल कला विषय से बीए करने मात्र से ही आप जो है कला विषय के अध्यापक बनने की योग्यता आपके अंदर स्वयं आ जाएगी, इंटर कॉलेज में भी और टीजीटी में भी, यानी कक्षा 9, 10, 11, 12 का अध्यापक आप बन सकते हैं। उसके बाद अगर आप 6, 7, 8 प्राइमरी और जूनियर में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो यानी इसको करने के बाद आपको बीएड नहीं करना है, केवल कला विषय से आप बीए होंगे तब, यानी बीए में कला विषय अगर आप पढ़े हैं तो आपको बीएड नहीं करना है। टीजीटी पीजीटी दोनों के अध्यापक बनने हेतु आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ जो है आपको हम इसलिए विशेष बता देते हैं कि यह है कला का महत्व। सबसे इजी और कम पैसे वाले जो बच्चे पीएचडी ज़्यादा पैसे नहीं फूंक सकते, ना बीएड कर सकते हैं, ना बीटीसी कर सकते हैं, लेकिन वो पढ़ने में बहुत तेज हैं, तो उनको हम एक ही सलाह देंगे कि वो छोटे मास्टरों का चक्कर छोड़कर सीधे डिग्री कॉलेज का अध्यापक आप बनिए। एमए कीजिए, उसके बाद आप जो है सीधे नेट की परीक्षा पास कीजिए, उसके बाद तुरंत आप वैकेंसी निकले तो आप अप्लाई कर दीजिए, आप हो जाएंगे। अगर आप पढ़ने में टैलेंटेड हैं तो, पढ़ने में अच्छे हैं तो, ठीक है।
चलिए, तो हम आपको यही बताना चाहते थे कि ये कॉम्बिनेशन बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसका हौवा मत पालिएगा। नहीं तो पता लगा अध्यापक आपको बता दे तो आपको जो है बुखार आ जाए, फिर पता लगा कोई और बता दे कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है तो आप परेशान हो जाएं। ऐसा कुछ भी नहीं है, जितना इसका आतंक बनाया जाता है उतना ये सब्जेक्ट डरावना, उतना ये कॉम्बिनेशन डरावना नहीं होता। ठीक है, इसलिए अपनी रुचि का सब्जेक्ट आप पढ़ें। कॉम्बिनेशन के चक्कर में गैर रुचि या अरुचिकर सब्जेक्ट, जिसको पढ़ने की इच्छा ना हो, जिसको पढ़ने के लिए मजबूर किया जाए, उन सब्जेक्टों को आप मत पढ़िए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में ज़रूर आ गया हो गया। बाकी आप लोग एक बार इसको ज़रूर सुनिए, एडमिशन लेने के पहले एक बार इसको ज़रूर सुनिएगा। ठीक है, चलिए।